जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्नड़ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 नई जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, मेडिकल बोर्ड की राय को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं पलट सकता। एएफटी लखनऊ का ऐतिहासिक फैसला। जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन देने के मामले में, डिसेबिलिटी पेंशन को राउंड ऑफ करने के मामले में एक जजमेंट है एएफटी लखनऊ का, यानी कि मेडिकल बोर्ड की राय को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय बदल नहीं सकता पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए। तो दोस्तों इसी पर एक जजमेंट है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और ये जानकारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक लेटर। जी हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट लेटर है जो मैं आपको समझाऊंगा कि बेटियों का नाम रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलती है। तो अगर बच्चों के नाम पीपीओ में नहीं है या फिर रिकॉर्ड में नहीं है तो दोस्तों फिर पेंशन लेने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो दोस्तों जो बच्चों का नाम है, खासकर की बेटियों का, तो दोस्तों क्या पूर्व सैनिक या फिर पेंशनर्स जो बेटियों का नाम है वो रिकॉर्ड में लिखवाएंगे या नहीं लिखवाएंगे, और जो डिपार्टमेंट है, रिकॉर्ड है, वो बेटियों का नाम ऐड करते हैं या नहीं करते, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट लेटर निकाला गया है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और ये जानकारी है 18 महीने के डीए के एरियर पे। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, लीडर हैं, अब वो बयान दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार तो 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दे रही, लेकिन अगर हमारी सरकार होती तो हम पूर्व सैनिकों को, पेंशनर्स को 18 महीने का डीए का एरियर दे देते। तो दोस्तों एक बयान आया है राहुल गांधी जी का 18 महीने के डीए के एरियर पे, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा कि ये क्या कह रहे हैं 18 महीने के डीए के एरियर पे। तो दोस्तों बस यही सब जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां, रूल्स रेगुलेशन की जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो सारी जानकारियां पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, मेडिकल बोर्ड की राय को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं पलट सकता, रक्षा मंत्रालय नहीं पलट सकता। एएफटी लखनऊ का ऐतिहासिक फैसला। पूर्व सैन्य अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच ने डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट करने का आदेश रद्द कर दिया और 20% डिसेबिलिटी को राउंडिंग ऑफ करके 50% पेंशन बेनिफिट देने का निर्देश दिया। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखने में आता है कि पूर्व सैनिकों को, जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन तो दी जाती है, लेकिन उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को राउंड ऑफ नहीं किया जाता। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ केस की बात कर रहा हूं। जैसे किसी की डिसेबिलिटी 20% से ऊपर है तो उसको राउंड ऑफ नहीं किया जा रहा, या फिर 50 से ऊपर है तो फिर उसे राउंड ऑफ नहीं किया जा रहा, या फिर 75 से ऊपर है तो फिर उसको राउंड ऑफ नहीं किया जा रहा, बल्कि रूल्स के आधार पे आपकी डिसेबिलिटी पेंशन को राउंड ऑफ किया जाता है कुछ कंडीशन पे। तो दोस्तों इसी की जानकारी यहाँ पे एएफटी लखनऊ ने दी है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि बिना हायर मेडिकल बोर्ड के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेडिकल बोर्ड की राय को खारिज नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, एएफटी लखनऊ ने साफ कह दिया कि हायर मेडिकल बोर्ड के जो आदेश हैं या फिर जो उनकी रिपोर्ट है उसको रक्षा मंत्रालय खारिज नहीं कर सकता। आप जो मेडिकल बोर्ड आउट या फिर मेडिकल बोर्ड जो डिसेबिलिटी लिख के देगी जितना परसेंट, तो दोस्तों उस परसेंटेज को रक्षा मंत्रालय अपनी तरफ से नहीं बदल सकता।
जो रूल्स हैं रेगुलेशन है उसके अनुसार रक्षा मंत्रालय को चलना होगा। ये सख्त आदेश हैं रक्षा मंत्रालय को। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, ये फैसला उन हजारों एक्स सर्विसमैन जवानों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन गलत तरीके से रोकी गई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही, जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन को राउंड ऑफ भी नहीं किया जा रहा। फिर क्या लिखा है, मेडिकल बोर्ड की राय सर्वोपरि। जी हाँ दोस्तों, जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट होगी, जांच होगी, वही सबसे अहम है डिसेबिलिटी पेंशन देने के मामले में जवानों को। फिर क्या लिखा है, पेंशन रिजेक्शन पर एएफटी की सख्त टिप्पणी। फिर रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को मिला बड़ा संरक्षण, एक्स सर्विसमैन राइट की बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो डायरेक्टली आप एएफटी जा सकते हैं। एएफटी रक्षा मंत्रालय को भी लताड़ लगा सकती है, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को भी लताड़ लगा सकती है। तो दोस्तों कोर्ट की राय यहाँ पे सर्वोपरि है, सबसे प्रथम है। फिर क्या लिखा है, जो सैनिक देश के लिए लड़ते हैं उनके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों डायरेक्टली आप एएफटी जा सकते हैं, चाहे वो एएफटी चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो या फिर कोई दूसरा एएफटी हो। जो भी आपको दिक्कत है डिसेबिलिटी से जुड़ी तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास भी कुछ सिलेक्टेड वकील हैं, एडवोकेट हैं जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करेंगे। तो कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब अगली जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों, एक लेटर है 30 जनवरी 2025 का। हाल ही ये पहले का लेटर है, लेकिन कई पूर्व सैनिकों को या फिर पेंशनर्स को इसके बारे में नहीं पता कि किस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड में बच्चों के नाम ऐड करवा सकते हैं या फिर आप डिलीट करवा सकते हैं। वैसे डिलीशन के लिए नहीं, ऐड करवाने के लिए लिखा है कि आप बच्चों के नाम जरूर ऐड करवाएं अपने रिकॉर्ड में। तो दोस्तों इसी पर रेल मंत्रालय की तरफ से रेलवे बोर्ड के द्वारा ये लेटर जारी कर रहा है। हालांकि दोस्तों ये लेटर रेल कर्मचारियों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका असली मतलब है वो सभी पेंशनर्स पे लागू होता है, चाहे वो भले ही पूर्व सैनिक क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो पूर्व सैनिकों के रूल्स लागू होते हैं वो भी डिफेंस सिविलियंस के ही रूल लागू होते हैं, जो सिविल के रूल्स हैं वही लागू होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन ऑन डिलीशन ऑफ नेम ऑफ डॉटर फ्रॉम द फैमिली डिटेल ऑफ ए रेलवे पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, क्या कोई रेलवे पेंशनर्स अपनी बेटी का नाम हटवा सकता है रिकॉर्ड से? ये सबसे बड़ी यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा क्या है ये मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। ये लेटर भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक स्पष्टीकरण है, एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है यह बताना क्या किसी रेलवे पेंशन भोगी के परिवार के विवरण से उसकी बेटी का नाम हटाया जा सकता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड से पेंशनर की बेटी का नाम हटाया जा सकता है या फिर नहीं हटाया जा सकता। मैं पूर्व सैनिकों की बेटियों की भी बात कर रहा हूं, जो जवान है उनकी बेटियों की भी बात कर रहा हूं कि रिटायर तो दोस्तों जवानों को होना ही है, जो हो चुके हैं तो उनकी बेटियों के नाम रिकॉर्ड में मेंशन है या नहीं है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, सब्जेक्ट है इसका रेलवे पेंशन भोगी के परिवार के विवरण से बेटी का नाम हटाने के संबंध में यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है रेल मंत्रालय की तरफ से। अब नियम क्या कहता है, रूल्स क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। रेलवे सेवा पेंशन नियम सिविल रूल 1993 के नियम के अनुसार जब भी कोई कर्मचारी रेलवे सेवा में शामिल होता है तो उसे फॉर्म 6 में अपने परिवार का विवरण देना होता है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली की डिटेल मेंशन करने के लिए एक फॉर्म है जिसका नाम है फॉर्म 6। सिविल का एक और फॉर्म है फॉर्म 3। तो उसमें फैमिली की डिटेल मेंशन करनी होती है कर्मचारी को जब वो रिटायर होता है, पेंशन भोगी जब वो बनता है। अगर सेवा में आते समय उसका परिवार नहीं है तो परिवार होने जैसे शादी होने या फिर बच्चे होने पर तुरंत यह विवरण देना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर फैमिली नहीं है तो बाद में अगर फैमिली होती है तो फिर उनके नेम्स मेंशन करने होते हैं, चाहे वाइफ हो या फिर उनके बच्चे हो। कर्मचारी की यह जिम्मेदारी है कि वह परिवार के सदस्यों की संख्या में होने वाले किसी भी बदलाव की जानकारी तुरंत अपने ऑफिस को दे। जी हाँ दोस्तों, जैसे दोस्तों एक परिवार का एक बच्चा होता है किसी कर्मचारी का, फिर आगे दूसरा बच्चा हो जाता है, तो ये जिम्मेवारी बनती है किसी कर्मचारी की या फिर पेंशन भोगी की कि दूसरे बच्चे का भी नाम
जरूर ऐड करवाएं, क्योंकि आपके मरने के बाद, माता पिता के मरने के बाद बच्चों को ही फैमिली पेंशन दी जाती है। तो जब तक बच्चों के नाम नहीं होंगे रिकॉर्ड में, तो फिर कैसे पता लगेगा कि यही हकदार हैं फैमिली पेंशन लेने के लिए। तो बच्चों के नाम जरूर हो, चाहे 2 लड़की हो, चाहे 3 लड़की हो, या फिर 5 लड़की हो, या फिर 2 ही बेटे हो। बेटों को तो 25 साल तक फैमिली पेंशन दी जाती है, लेकिन बेटियों की उम्र की कोई सीमा नहीं है। अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डिवोर्सी डॉटर को फैमिली पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों ये है कंडीशन। तो बेटियों के नाम तो आप बिल्कुल भी मत हटवाइए अपने रिकॉर्ड से। पीपीओ में नाम होने चाहिए बच्चों के, साथ ही साथ जो सर्विस रिकॉर्ड है पीछे से, उसमें भी नाम जरूर होने चाहिए, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो फैमिली पेंशन लेने के लिए। तो इसके अलावा रिटायरमेंट सेनियोरिटी के समय भी फॉर्म 6 में अपडेटेड परिवार का विवरण जमा कराना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, ये सिविल में होता है फॉर्म 6। आप डिफेंस के हैं तो डिफेंस में पीसीडीए या फिर रिकॉर्ड की तरफ से एक और नया फॉर्म होता है, जिसके थ्रू बच्चों की डिटेल्स मेंशन कराई जाती है रिकॉर्ड ऑफिस में या फिर रिकॉर्ड में। फिर क्या लिखा है, बोर्ड का स्पष्टीकरण, क्या बेटी का नाम हटाया जा सकता है? रेलवे बोर्ड ने यहां पे साफ किया है कि रेलवे कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी को अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देना होगा, चाहे वे सदस्य आगे चलकर फैमिली पेंशन के एलिजिबल हो या नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय का कहना है कि भले ही बच्चे फैमिली पेंशन लेने के लिए एलिजिबल ना हो, लेकिन बच्चों के नाम आप जरूर ऐड करवाएं। जरूर आप बच्चों के नाम रिकॉर्ड में जरूर ऐड करवा के रखें, चाहे बच्चे फैमिली पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हो या ना हो, उनको मिले फैमिली पेंशन या ना मिले आगे चलकर, लेकिन नाम जरूर आप जुड़वा के रखें। फिर क्या लिखा है, बेटी को हमेशा रेलवे कर्मचारी के परिवार का सदस्य माना जाता है, बशर्ते कर्मचारी ने निर्धारित फॉर्म में उसकी जानकारी दी हो। फिर क्या लिखा है, इसलिए बेटी का नाम परिवार के सदस्यों के विवरण में हमेशा शामिल रहेगा, उसे हटाया नहीं जाएगा रिकॉर्ड की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से। कई बार क्या होता है कि कर्मचारी पेंशनर्स बन गया, फिर आगे चलकर कुछ बच्चों के नाम हटा दिए जाते थे किसी कर्मचारी की रिक्वेस्ट पे, लेकिन अब डिपार्टमेंट अपनी तरफ से नाम नहीं हटाएगा, भले ही उन बच्चों को आगे चलकर आपके मरने के बाद पेंशन मिले या नहीं मिले, लेकिन अपनी तरफ से जो रिकॉर्ड है वो नाम नहीं हटाएगा बच्चों का, खासकर की बेटी का। फिर क्या लिखा है, बेटी भविष्य में फैमिली पेंशन पाने की हकदार है या नहीं, इसका फैसला पेंशन भोगी या फिर उनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद उस समय लागू मौजूदा नियमों के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेटी का नाम तो जुड़ा रहेगा, लेकिन बेटी को फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी वो रूल्स के तहत आगे पता लगाया जाएगा, तब फैमिली पेंशन ऑथराइज करी जाएगी। अगर नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी, अगर मिलने के रूल्स हैं, अगर क्राइटेरिया बिल्कुल फिट बैठता है, जैसे कि अगर आगे बेटी जॉब नहीं कर रही, 9,000 से ज़्यादा की इनकम नहीं है, या फिर उसकी शादी नहीं हुई, तब फैमिली पेंशन ऑथराइज की जा सकती है। तो यानी रूल्स रेगुलेशन के तहत फैमिली पेंशन दी जाएगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, इस लेटर का सीधा सा मतलब है कि बेटी चाहे शादीशुदा हो या ना हो, या वह पेंशन की हकदार हो या ना हो, उसका नाम रेलवे रिकॉर्ड से हटाया नहीं जाएगा, उसका नाम रिकॉर्ड में बना रहेगा, और उसे पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका फैसला पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद नियमों को देखकर किया जाएगा। तो दोस्तों ये आसान भाषा में मैंने आपको लेटर समझा दिया कि बेटी का नाम आप जरूर ऐड करवाएं, अगर नहीं है भले उसे पेंशन आगे मिले या ना मिले, वो हकदार हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चों के नाम आप जरूर ऐड करवाएं। हालांकि इस लेटर में सिर्फ बेटी का नाम ऐड करवाने के संबंध में लिखा है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपके बेटे हैं तो उनके नाम भी आप जरूर ऐड करवाएं। हालांकि अगर जिनकी उम्र 25 साल से कम है तो उन तक तो ठीक है कि उनको 25 साल तक की पेंशन मिलेगी अगर आपकी आगे कभी मृत्यु होती है। मैं माता पिता की मृत्यु की बात कर रहा हूं, लेकिन बच्चों के नाम आप जरूर ऐड करवा लीजिए। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। बीजेपी सरकार तो आपको 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देगी, जैसे कि बीजेपी सरकार लिखकर भी देती है, संसद में भी कहा है, वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ लेटर भी जारी करें कि 18 महीने का एरियर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पैसा कोरोना पीड़ितों पर लगा दिया या फिर कल्याणकारी योजनाओं में लगा दिया। अब दोस्तों इसके अगेंस्ट जो कांग्रेस सरकार है, जो उनके अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं कांग्रेसी राहुल गांधी जी, अब उनका बयान है 18 महीने के डीए के एरियर पे
कि बीजेपी सरकार तो नहीं देगी 18 महीने का डीए कह रहे, लेकिन इनका कहना है कि अगर हमारी सरकार होती तो पक्का आपको मिल जाता 18 महीने का डीए का एरियर। अब दोस्तों इन्होंने आपके फेवर की बात करी है। अब क्या कही है ये मैं आपको समझाता हूं विस्तार से। आप यहां पे देख रहे हैं राहुल गांधी जी की फोटो। 18 महीने के रोके गए डीए और डीआर एरियर को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर कर रहे हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं। जब कोरोना महामारी के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक केंद्र सरकार ने 113 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए रोका था, तब राहुल गांधी ने इसके विरोध में खुलकर बयान दिया था। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी जी ने पहले भी इस पर बहुत सारे बयान दिए कि कोरोना टाइम पे जो पैसा रोक लिया वो रोक लिया, क्योंकि उस टाइम कोरोना पीड़ित बहुत थे, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी। लेकिन अब स्थिति बेहतर है पूरे देश की, तो ये पैसा तुरंत रिलीज किया जाना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी जी का पहले भी कहना था और अब भी यही कहना है। फिर क्या लिखा है, सैनिकों और कर्मचारियों की कमाई लूटना अपराध है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे ट्वीट कर केंद्र सरकार की इस नीति की कड़े शब्दों में निंदा की थी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि सैनिकों और कर्मचारियों की कमाई को लूटना ये एक अपराध है, ये पैसा तुरंत दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। फिर क्या लिखा था, उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी के संकट काल में देश की सेवा में 24 घंटे जुटे रहने वाले 113 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का मनोबल बढ़ाने के बजाय सरकार उनकी मेहनत की कमाई छीनने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, इनका कहना था कि कोरोना टाइम पर भी जो सैनिक थे वो बॉर्डर पे खड़े थे, जो कर्मचारी थे वो अपना ड्यूटी पास बनवाकर जॉब कर रहे थे विभागों में, यानी उन्होंने जॉब तो करी है, तो दोस्तों उनका पैसा तो रिलीज किया जाना चाहिए 18 महीने के डीए का एरियर का। तो उसी की बात दोस्तों यहाँ पे इन्होंने करी है कि ये पैसा तुरंत जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। ये कर्मचारियों का, पेंशनर्स का मेहनत का पैसा है, इस तरीके से बीजेपी सरकार नहीं डकार मार सकती, पैसा हजम नहीं कर सकती। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, 37,500 करोड़ की लूट का आरोप। जी हां दोस्तों, अब राहुल गांधी जी ने लूट का आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पे। जी हां दोस्तों, क्योंकि 18 महीने का डीए का एरियर का खर्चा है 34,402 करोड़ और इन्होंने बताया अप्रॉक्स 37,500 करोड़ कि इतना पैसा सरकार ने लूट लिया, नहीं दिया पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से 37,500 करोड़ लूटना एक अपराध है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से तुलना, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया था कि एक तरफ सरकार के पास देश की सुरक्षा करने वाले जवानों, सेवानिवृत्त बुजुर्गों और कर्मचारियों को उनका हक देने के लिए पैसा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, संसद भवन निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो पैसा है वो मंत्रियों को बढ़ा के दिया जा रहा है, उनकी पेंशन भर भर के दी जा रही है। दूसरी तरफ अडानी अंबानियों का लोन माफ किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन पे पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन जो कर्मचारियों का, पेंशनर्स का हक है, जिन्होंने जॉब करी, तो 18 महीने का उनको वो पैसा नहीं दिया जा रहा, एरियर नहीं दिया जा रहा, ऐसा इनका कहना है। फिर दोस्तों क्या लिखा है, संसद सत्रों और विभिन्न रैलियों के दौरान भी कांग्रेस के अन्य नेताओं और खुद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि सरकार को कर्मचारियों का यह बकाया पैसा तुरंत जारी करना चाहिए। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया कि यह पैसा बीजेपी सरकार को देना चाहिए, 18 महीने का डीएडीआर का रुका हुआ पैसा, एरियर। हालांकि केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय ने कई बार संसद में स्पष्ट किया है कि कोरोना काल के दौरान वित्तीय दबाव के कारण यह रोका गया पैसा है, जैसे कि बीजेपी सरकार कहती है कि यह पैसा नहीं दिया जा सकता। यह 18 महीने का एरियर अब जारी करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, ये बीजेपी सरकार कहती है। इसके बावजूद कर्मचारी संगठनों और विपक्षी दलों, जिसमें राहुल गांधी जी भी शामिल है, उनकी तरफ से इसे जारी करने की मांग लगातार जाती रही है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया कि यह पैसा 18 महीने का डीएडीआर का एरियर पेंशनर्स को, कर्मचारियों को मिलना चाहिए, ये उनके हक का पैसा है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए
कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं क्या ये सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। आप जरा नीचे कमेंट करके अपने सुझाव राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको यहाँ पे दी है। ऐसी कोई और नई जानकारी आएंगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप ऐसी कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।